नमस्कार। आज के टॉपिक में लीगल पर्सनैलिटी के ऊपर बात करते हैं। आइए एक छोटे से शब्दों में जानें लीगल पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी का क्या अर्थ है। पर्सनैलिटी ह्यूमन बीइंग की ऐसी पोजीशन है जो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही है, यानी उसके पास कुछ है, उसके पास वो अपने पास कुछ गुण रखता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जो कि उसके मानव होने के नाते उसको मिले हैं। जैसे सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति और बहुत सारी हैं जो उसकी पर्सनैलिटी यानी पर्सन से बना है, जो किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध है, जन्मजात उसे जो मिली हुई है, उसके गुण, उसके अवगुण सब उसकी पर्सनैलिटी में आते हैं और ये एक मानव के विकास के लिए होना आवश्यक है। तो ये पर्सनैलिटी का पार्ट है या इसको पर्सनैलिटी बोलते हैं, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं। आप हैरान होंगे जानकर, अगर जो ये सोचने के गुण, बोलने के गुण, कुछ उसके पास शक्तियाँ और विचार इस तरीके की उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ना हों तो उसको पर्सन नहीं माना जाता। जैसे जैसे पुराने समय में जो दास हुआ करते थे उनको पर्सन नहीं माना जाता था। या अगर जो भारत के संदर्भ में बात करें तो जो पहले अति दलित होते थे उनको व्यक्ति नहीं माना जाता था, उनको पर्सन नहीं माना जाता था, क्योंकि उनके पास ये सब आज़ादी ही नहीं थी। लेकिन इसके विपरीत ही संस्थाओं की भी पर्सनैलिटी होती, जैसे कि म्युनिसिपल बॉडीज़ है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज ए पर्सन ट्रीट होते हैं। सिमिलरली जो मंदिरों में मूर्तियां हैं वो भी एज ए पर्सन होते हैं ट्रीट। इनके खिलाफ, अच्छा, ये एज ए पर्सन माने गए हैं इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और इनके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है। नेचर ने बताया है। पर लीगल पर्सन वो होते हैं जो लॉ की नज़र में, लॉ के उद्देश्य में जिनकी अपनी पर्सनैलिटी है। आपको मालूम है, जब पुराना समय होता था तो जो एनिमल्स होते थे उनको भी नेचुरल पर्सन माना जाता था। यदि उन्होंने भी कोई अपराध किया तो उसकी भी उनको सज़ा मिला करती थी, जानवर को। हमारे देश की बात नहीं, ये और ब्रिटिश एरा के जो कानून थे, जो उनके देश में स्कॉटलैंड वगैरह में थे, तो वहाँ मिलता था। अच्छा, इसी प्रकार से जो डेड मैन हैं वो, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक एक्सेप्शन टाइप में मानिए कि डेड मैन की भी रेपुटेशन है। तो डेड मैन की जो रेपुटेशन है उसको प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि वो एज ए डेड बॉडी ज़रूर हैं, डेड मैन ज़रूर हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी भी एग्जिस्ट होती है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने मरे हुए पूर्वजों के बिहाफ पर या उनके अगर जो कोई उनका कोई डिफेमेशन करे या उनके अगेंस्ट में कोई बात करे तो केस लाया जा सकता है। जैसे डेड मैन की रेपुटेशन है, एज ए लीगल पर्सनैलिटी है, ऐसे ही अनबॉर्न पर्सन भी एक एक एज ए पर्सन माना जाता है। एन वेंट्रे एज मेयर, जो पैदा नहीं हुआ उसका भी राइट है, यानी जो गर्भ में आ गया, ऐसा माना जाता है, जो गर्भ में आ गया उसका भी राइट है, यानी अनबॉर्न जो पर्सन है उसका भी राइट है। अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज ऑलरेडी बॉर्न फॉर द पर्पज ऑफ लॉ, यानी अगर जो कोई बच्चा, उस बच्चे का राइट्स जैसे ही वो वोम में आ गया वैसे ही उसका राइट शुरू हो जाता है, वैसे ही उसका भी हिस्सा क्रिएट हो जाता है, चाहे वो बॉर्न हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उसका राइट शुरू हो जाता है। अ मैन मे सेटल प्रॉपर्टी ऑन हिज वाइफ एंड अनबॉर्न पर्सन, उसको देना पड़ता है, ऐसा नियम है। हमारे जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें भी है, उसमें भी उनको देना पड़ता है। चलिए, अगला टॉपिक है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, यानी सजा की थ्योरी। शॉर्ट्स में बता रहा हूँ मैं, ये सारा बहुत लंबा चौड़ा इसमें विवरण देने की आवश्यकता नहीं लग रही है मुझे। यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत है, डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो
आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। डेटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूशन थ्योरी। अच्छा, आप ये देखें, देखने से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि क्या है ये। डेटरेंट, डेटरेंट होती है एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, यानी निरोधक। डेटरेंट का अर्थ है निरोधक, रोकने लायक। तो इसी को ऐसी सजा दी जाए कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी उस जैसे जो अपराधी लोग हैं या कोई ऐसा अन्याय करने वाले लोग हैं, सबको एग्जाम्पल मिले, सबको वार्निंग जाए। हाँ, रॉन्ग डूअर और सोसाइटी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इसी वजह से, तो जो ऑफेंडर होता है वो ऑफेंस को करता है, और उस ऑफेंस के लिए ऐसी सजा दी जाती है जो सबके मन, जो उस जैसे व्यक्ति या और उस व्यक्ति के लिए मन में फियर पैदा करे, एग्जाम्पल पैदा करे, वार्निंग पैदा करे। 3 शब्द याद रखें, फियर, एग्जाम्पल एंड वार्निंग। तो इसको बोलते हैं डेटरेंट। यानी आपने सुना होगा कि किसी ने कोई अपराध किया तो अदालत ये कहती है इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि समाज के आगे ये एग्जाम्पल बने और कोई आगे से ऐसी घटना ना करे। उसको कहते हैं डेटरेंट थ्योरी। ये हमारे यहाँ तो कम यूज़ होती है, पर अमेरिका और ब्रिटेन के देशों में ये सज़ा ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ सज़ाएं 100-100 साल की दी जाती है, 200-200 साल की, 500-500 साल तक की सज़ा दी जाती है, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। हमारे यहाँ तो ज़्यादा देते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सज़ा से पहले और भी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो देखते हैं। वहाँ एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वार्निंग देने के लिए, फियर क्रिएट करने के लिए सज़ा दी जाती है। तो ऐसा है। अगला है प्रिवेंटिव। ये प्रिवेंटिव यानी क्राइम को रिपीट करने से प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंट यानी दूर किया जाए। यानी अच्छा, किसी व्यक्ति को क्राइम के रिपीटेशन से दूर करने के लिए क्या है, जेल में डाल, उसको जेल में डाला जाए, इम्प्रिजनमेंट किया जाए, पेनल्टी दी जाए। पेनल्टी यानी कुछ जुर्माना लग जाए, फोरफीचर यानी कुछ जब्त किया जाए, कुछ इस तरीके से किया जाए। जैसे मैं अगर जो ड्राइविंग कर रहा हूँ और मैंने रॉन्ग चलाया, तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर लिया जाए, सस्पेंड कर लिया जाए। मैं डॉक्टर हूँ सपोज, तो डॉक्टर की मेरा लाइसेंस को जब्त कर लिया जाए। मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने लोगों के साथ कुछ उनके ये एथिक्स के बारे में गलत कह दिया, मैंने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया, तो इस तरीके से बोलते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी। मुझे प्रिवेंट कर दिया जा रहा है कि आप बार बार ऐसा काम नहीं करोगे, अब आपकी ये नहीं होगी सजा, अब आप ये काम नहीं करोगे, अब आपको ये एक्ट करने नहीं दिया जाएगा। जेल में डाला जा सकता है, जुर्माना दिया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, लाइसेंस भी, सामान भी, ट्रक, कुछ भी। इसको बोलते प्रिवेंटिव। अब होती है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूशन होता है बदला। अर्थ क्या है, इविल फॉर इविल, यानी आपने बुरा किया तो आपके साथ वही किया जाएगा जो आपने किया। इसका मतलब ये बदले की थ्योरी, प्राइवेट वेंजेंस है। जिस व्यक्ति ने, जो सामंट कहता है, इट मीन्स मैन शुड बी सो डील्ट विद एज ही हैज डन विद। उसने जैसा किया ऐसा उसको साथ किया जाए, ये ऐसा माना जाता है। तो इस थ्योरी का क्या है कि जिसने जो किया, मतलब सर के लिए सर, दांत के लिए दांत, आंख के लिए आंख, नाखून के लिए नाखून, ये माना जाता है। हालांकि हमारे देश में तो ये नहीं है, इस्लामिक देशों में रिट्रीब्यूटेड है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है। वहाँ हाथ काट दिए जाते हैं। आपने किसी के हाथ काटे, आपके हाथ काट दिए जाएंगे। आपने किसी के साथ जो किया वो आपके साथ भी किया जाएगा। और भी इसके अंदर है, हालांकि हमारे देश में ये नहीं अपनाया गया। इसके पीछे गांधी जी का तर्क भी था, और भी कई लोगों का तर्क है कि अगर जो आँख के बदले आँख ली जाए, लेने लग जाएं, तो पूरी सोसाइटी अंधी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। और वैसे भी हमारे देश में कभी भी बदले की भावना के अनुसार कोई सज़ा नहीं दी गई। हमारे देश में सज़ा है प्रिवेंटिव, डेटरेंट भी नहीं है, हमारे में प्रिवेंटिव है।
चाहे हम आईपीसी या एविडेंस या सीआरपीसी के अंतर्गत है। खैर वो अब तो बदल चुके हैं। तो नए क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ रिट्रीब्यूटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है, रिफॉर्मेटिव है। प्रिवेंटिव भी उसकी डिग्री हल्की है। अच्छा, रिफॉर्मेटिव का आपको मालूम ही है। रिफॉर्मेटिव होता है रिफॉर्म करना, सुधार करना, कि जिसने जो किया है वास्तविक रूप में एक मानव है, उसको एजुकेशन दी जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको सोसाइटी का एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश की जाए और वो अच्छा नागरिक बन सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये आदर्शात्मक विचार होते हैं, ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति में अच्छाई है, बस कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो व्यक्ति बुरी राह पर चला गया है, तो उसको सुधार किया जाए। सब में ईश्वर का निवास है, इसलिए सबको अच्छा बनाने की कोशिश की जाए। ये ऐसी ऐसी इसके अंदर मान्यता है। शुक्रिया। और ये जो मैंने एनालिसिस किए हैं, ये बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं हैं और ये बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, ये शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको और भी इस विषय में बेहतर तरीके से जानना हो तो मेरी कोशिश रहेगी और भी इस पे अच्छी वीडियोस बनाई जाए, पर आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। आपको यदि लगता है कि बहुत और भी इसकी डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। शुक्रिया।